जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाद जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं फरवरी महीने से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मेरे बच्चा बहुत ही, मेरी लड़की जो है छोटी, बहुत परेशान करती थी। तो मुझे मेरे पास में एक आंटी है, उसने मुझे बताया कि आप एक गुरु जी को मानो और गुरु जी का मंत्र जाप करो, घर में बैठे बैठे सब ठीक हो जाएगा। और गुरु जी ने मैं घर में आई, फिर मैंने उसी तरीके से जैसे जैसे उस आंटी ने मुझे बताया, मैं रोज़ सुबह शाम जोत लगाती और मंत्र जाप करती रहती। और मैं बच्चा जो है, मैं गुरु जी के आगे यही प्रार्थना करती कि गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, जैसे कैसे है ठीक कर दो। तो गुरु जी ने कृपा कर दी और मैं जैसे मंत्र जाप करती और एक दिन मैं जोत जगा कर मंदिर चली गई। और जब आई तो गुरु जी ने मुझे जोत में बहुत अच्छे दर्शन दिए। पूरा गुरु जी जोत में बैठे हुए हैं। फिर एक दिन मेरे घर में सुबह बटरफ्लाई आई और बाहर बटरफ्लाई शीशे के पास ऐसे बैठ गई। तो मैंने माथा टेका कि गुरुजी आज आपकी बच्ची का जन्मदिन है, तो इसके साथ आप स्कूल में इसका मैथ का पेपर है और इसका पेपर कराने जो है स्कूल में जाओ। तो मैंने जैसे ही बोला तो देखा तो वहाँ पर पहले बटरफ्लाई थी, फिर उसके बाद बटरफ्लाई जो है वहाँ पर नहीं थी। तो मैं देखती रही, बार बार मेरे को ऐसे हुआ कि गुरुजी आए और गुरुजी चले गए हैं। तो जब शाम हुई तो मैंने जोत जगाई अंदर मंदिर में। तो मैं अपनी बेटी को बोला कि सुबह ना यहाँ पर एक बटरफ्लाई थी और वो आई, तो पता नहीं अब कहाँ। मैंने उनको बोला था कि गुरुजी जाओ आप पेपर करा के आओ, और तब से वो गायब होगी, तो मुझे दिखाई नहीं दी। तो मेरी बेटी बोलती मम्मा वो तो बटरफ्लाई उसमें बाथरूम में है। तो मैंने बोला कि आप ना लाइट मत जगाना, कि अगर लाइट जगाओगे तो क्या पता उसको कुछ बल्ब से लाइट ऐसे करंट वगैरह ना लग जाए, तो कहीं ऐसे नीचे ना गिर जाए बटरफ्लाई। तो आप ना ऐसे करो कि बल्ब मत जगाना। तो मैं बाहर जाती और मैं देखती बाथरूम में, तो ना बल्ब उधर बाथरूम में थी बटरफ्लाई। तो मैंने जल्दी से जय गुरु जी ऐसे मंत्र जाप बोला और मैंने बोला बच्चों को कि जाओ अंदर से ना एक थाली लाओ और उसमें ना लाल बस्तर बिछा कर लाओ। तो मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि आप इधर बैठ के चलो अंदर चलो। तो मैंने जब थाली में ऐसे बस्तर बिछाया और मैंने बोला गुरु जी अगर आप गुरु जी हैं तो इसमें बैठ जाओ और चलो हमारे अंदर चलो, हम घर में अंदर चलो मंदिर में। तो जब मैंने तो बटरफ्लाई ना थाली में नहीं बैठी, वो ना मेरी पीठ पर बैठ गई बटरफ्लाई। तो मैं ना ऐसे मैंने हाथ कुछ नहीं मारा उसके ऊपर और मैं धीरे से ना अंदर आ गई।
तो मेरे जहाँ पर मतलब बटरफ्लाई मेरे बैठे, तो ऐसे मेरे वहाँ पर बहुत दर्द होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं बच्चों को उसके ऊपर ऐसे बोलती थी कि कभी पाँव रखो, कभी अंगूठे ऐसे अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से जोर जोर दबाओ कि मेरे दर्द जो है ठीक हो जाए। तो आप मानो संगत जी, मैंने ना जब मेरे ऊपर ऐसे मेरी पीठ पर है जहाँ पर वो बटरफ्लाई बैठी है, वहाँ से मेरी जो है ऐसे दर्द जो है गायब हो गई पूरी। उस बटरफ्लाई ने, गुरु महाराज ने मेरी दर्द जो है पूरी ठीक कर दी। गुरु महाराज ने मेरी दर्द जो है बिल्कुल ठीक कर दी। और मैं ना इतनी खुश हुई, मैंने जल्दी से जो मतलब बेटी है हमारी, जो आंटी, उसने मतलब मेरे को बताया, मैंने उनको जल्दी से कॉल की कि आप मेरे घर में आओ। मेरे घर में तो साक्षात गुरु जी आए हैं, मेरी पीठ पर मतलब बटरफ्लाई बैठी हुई है, तो आप जल्दी से मेरे घर आओ। वो जल्दी से भाग के मेरे घर में आ गई और उसने बोलते हैं, चाची जी आप ऐसे बैठे रहो, पहले जोत में भी दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, अब बटरफ्लाई में दिए हैं, तो आप ना इधर ही बैठो मंदिर में, तो मैं ना प्रसाद बनाती हूँ, कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, मैंने प्रसाद बनाया भी नहीं है ना, तो आप ऐसे करो, आप इधर ही बैठो और मैं ना जल्दी से बना कर लाती हूँ। तो मैं ना उधर, हमने फिर सत्संग लगाया, 1-1.5 घंटा हमने सत्संग चलाया फ़ोन में। फिर बैठे रहे और बटरफ्लाई ऐसे कैसे मेरी पीठ पर बैठी रही, वो बिल्कुल भी हिली नहीं, उधर ही बैठी रही। और वो आंटी बोलती कि अच्छा सत्संग कर लिया हमने, आरती वगैरह की, तो कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और फिर आंटी बोली कि आप ऐसे करो कि मेरे घर में आप चलो, गुरुजी के हम चरण अपने घर में डलवाएंगे, तो आप चलो। तो मैंने बोला कहीं रास्ते में अगर बटरफ्लाई उड़ गई तो कहते आप चलो। मैं गई उनके घर में, तो बटरफ्लाई बिल्कुल भी उधर से नहीं हिली और ना ही आते हुए उड़ी, वहाँ से कहीं भी नहीं गई। और मैं घर में आ गई। मैंने फिर धीरे धीरे खाना खुना बनाया। मैंने बोला कहीं नीचे ना आ जाए, कहीं मतलब ऐसे कहीं चोट चाट ना लग जाए। तो मैंने ना राइस चावल बनाए, चावल चूरे बनाए। और मैं जब खाना खुना खा लिया तो मैंने बोला कि अब मैंने सोना है, तो ऐसे 10-10:30 हो गए हैं टाइम है, मैंने सोना है, तो कहीं बटरफ्लाई मेरे नीचे आ गई तो कहीं चोट ऐसे कुछ हो जाएगा उसको। तो मैंने ना, मैं फिर अपने मतलब रूम के बाहर गई और बरामदे में, तो मैंने बोला कि गुरुजी अब आप ना जाओ। मैंने ऐसे बोल दिया जल्दी से, गुरुजी अब आप जाओ। तो ना बटरफ्लाई ऐसे जैसे जहाज़ नहीं जाता, ऐसे ज़ोर से उन्होंने मतलब ऐसे ऊपर को उड़ गई। और मैंने माथा टेका, मैंने गुरुजी मेरे से जो भी भूल चूक हुई है मेरे को माफ़ करना। तो संगत जी मैंने ऐसे बोल के, तो मेरे को ऐसे हुआ है, मैंने ऐसे बोलना था कि गुरुजी आप इधर मेरे मंदिर में बैठ जाओ, जहाँ इधर चेयर पर बैठ जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने ऐसे बोल के फिर बटरफ्लाई चली गई। और उसके बाद मतलब रोज़ मेरे घर में ऐसे बटरफ्लाई आती है, कोई कष्ट होना तो बटरफ्लाई मतलब उधर ऐसे मरी पड़ी मेरे को मिलनी, मैंने उठा कर गमले में रख देनी है। ऐसे ऐसे करते मतलब मेरे घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया गुरुपा की कृपा से। और अब बच्चों पर भी मेहर है सब, और सारे परिवार पर कृपा है गुरु जी की। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। और उसके बाद हम गुरु मतलब डुगरी भी जाकर आए हैं। गुरु जी ने मतलब पिछले महीने हम 1 सितंबर को संडे को गुरु जी के दरबार पर जाके आए हैं ना। अब गुरु जी मेरे को मतलब टेलीपैथी मेरे को मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू शुक्राना कर, और मैं जो तेरी खुशखबरी 2 खुशखबरी हैं वो रास्ते में ही हैं, तो अगर शुक्राना करेगी तो वो तेरे को मिल जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, पुल चुक माफ़ करना मेरे गुरुपा जी, पुल चुक माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं सारिका द्वारका से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग कर, सत्संग रुकना, शुक्राना सत्संग रुकना नहीं चाहिए। उसी गुरु जी के आदेश को मानते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है, अपनी धी चुना है। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू मुझे भूल गई है, तू मेरे को याद नहीं करती, मेरा सत्संग करना छोड़ दिया। गुरु जी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगर मैंने आपका सत्संग काफ़ी टाइम से नहीं किया तो मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। किसी न किसी कारण सत्संग मेरे से हो नहीं पा रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी की ही कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ प्लस करी है, मुझे जीवन दान दिया है। मेरे को, मेरे अंकल को, मेरे परिवार पे अपनी मेहर बरसाई है। खूब सारी ब्लेसिंग्स रोज़ देते हैं गुरु जी। गुरु जी के सहारे ही ये मेरा जीवन चल रहा है। गुरु जी, आपको हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना। गुरु जी, ऐसा तो मैं नहीं चाहती, सपने में भी नहीं चाहूँगी कि मैं कोई भी दिन ऐसा हो जब मैं आपको भूल जाऊँ। आप मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, मेरे बंधु हो, मेरे सखा हो, मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो, मेरा सहारा हो, मेरे सब कुछ हो। गुरु जी, आपने कभी भी ऐसा वो ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं। गुरु जी, हम आपकी वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप तो हमारे गुरु पा हो। माता पिता कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। गुरु जी, हमेशा मेरी वहाँ फड़ के रहना, मेरे अंकल की, मेरे बच्चों की वहाँ फड़ के रहना। गुरु जी, कभी मत भूलना। गुरु जी, ऐसा दिन कभी ना आए, कभी मुझे ऐसा मत करना कि मैं आपको भूल जाऊँ। गुरु जी, हमेशा अपनी भक्ति का दान दो, अपनी भक्ति बहर करो। मैं चाहती हूँ जब तक मेरा जीवन है मैं हमेशा आपके गुणगान करती रहूँ, आपका पूजा सिमरन करूँ। गुरु जी, आपकी भक्ति करूँ और कभी भी ऐसा ना हो कि मैं आपकी शुक्राना करना भूल जाऊँ। आपका हर पल, हर दिन, हर क्षण शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, हम लोग हमेशा अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये कई बार संभव नहीं हो पाता कि हम गुरु जी का सिमरन का शुक्राना ना करें। लेकिन हम मानसिक रूप से मैं हमेशा गुरु जी का नाम जपती रहती हूँ, शुक्राना करती रहती हूँ। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग करके शुक्राना होता है, उसके लिए कई बार काम में व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाता। मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि इस बार मेरे को शुक्राना सत्संग करने में काफ़ी विलम्ब हो गया, और गुरु जी से माफ़ी मांगते हुए मैं गुरु जी से फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसका शुक्राना। मेरे घर विराजने का शुक्राना, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे परिवार पे मेहर करने का शुक्राना, मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करें कम है। गुरु जी, आप ही के सहारे से ये जीवन चल रहा है, जीवन के सारे काम आप ही के सहारे चल रहे हैं। मेरे को संगत जी समझ में नहीं आता, मेरे को ये एनर्जी, जो स्टेमिना है मेरे को बहुत सारी बीमारियां थी, उनसे मुझे गुरु जी ने निकाला, लेकिन मेरा जो शक्ति है, स्टेमिना है, वो बहुत कम हो गया है। तो गुरु जी की ही असीम कृपा से ये संभव है कि मैं आज भी अपनी नौकरी कर पा रही हूँ। जो मुझे स्टेमिना, एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है, बल चाहिए होता है, बुद्धि विद्या, सब कुछ गुरु जी ने ही दिया है। मेरा जीवन तो गुरु जी ही चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी की कि मैं रोज़ सुबह उठकर अपना सारे काम कर पाती हूँ, अपनी नौकरी कर पाती हूँ, अपने घर को संभाल पाती हूँ। ये मैं नहीं कर रही संगत जी, यकीन मानिए, ये सब कुछ गुरु जी का ही चमत्कार है। गुरु जी ने ही मेरे जीवन को चलाया संगत जी, वरना मैं तो कब की मर गई होती, वरना मैं कब की, मतलब मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं।
इतनी सारी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थी, इश्यू कोई ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लगा ही रहता था। ये तो गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी ने ही मुझे नया जीवन दान दिया है। मेरी सर्जरी हुई थी पिछले साल, उसके बाद गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी ज्वाइन कर पाई हूँ। और अब उन्हीं के सहारे, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत, कहाँ से इतनी शक्ति रोज़ आती है। मैं जब अपने काम से ऑफिस आती हूँ तो मैं बिल्कुल थकी मांदी होती हूँ, बिल्कुल निढाल होती हूँ, लेकिन गुरुजी ही मुझे फिर से शक्ति, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई शक्ति भर देते हैं और वो ही मेरे जीवन को चला रहे हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बारी शुक्राना। मेरा जीवन आपकी दया, आपकी ही देन है, आप ही मेरे जीवन को चला रहे हो। मेरे जीवन में जो भी मेरे सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, जो भी मैं अपनी नौकरी कर पा रही हूँ, अपने घर को संभाल पा रही हूँ, वो मैं नहीं कर रही संगत जी, ये सब गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी नहीं मुझ में रोज़ नई जान फूंकते हैं, गुरुजी ही मेरे को नई रोज़ शक्ति देते हैं, स्टेमिना देते हैं, एनर्जी देते हैं कि तू उठ खड़ी हो। और गुरुजी का संदेश आता है कि तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। बस यही सबसे बड़ी ताकत है मेरी संगत जी, वरना मेरी औकात कहाँ है, मेरे में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। ये तो गुरुजी हैं जो मेरे को इतने प्यारे संदेश देते हैं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तेरे सारे काम मैं संभालूंगा। गुरु संगत जी, आप विश्वास करेंगे, गुरुजी का संदेश आता है, कई बार मैसेज आ चुका है, तुझे और तेरे परिवार को मैंने संभाल रखा है, मेरी रसोई को मैं संभाल रहा हूँ। तो संगत जी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये सब काम, हमारा जीवन गुरुजी की ही मेहर से चल रहा है। एक एक क्षण, एक एक पल, जो भी कुछ हमारे जीवन में बीत रहा है, एक एक सांस जो हम ले रहे हैं ना संगत जी, एक एक सांस जो हम ले रहे हैं, वो गुरुजी की ही मेहर है। जो हम खाना, जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम रुपया पैसा कमा रहे हैं, जो भी हम अपने जीवन चलाने के लिए मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। वरना हम लोगों में इंसान, हम तो मामूली इंसान हैं, मूर्ख इंसान है, हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम अपने जीवन को चला सकें। तो गुरुजी की मेहर से चल रहा है जीवन, इसलिए गुरुजी का हमें लख लख शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी ने हमारे को इतनी बुद्धि दी है, बुद्धि हमारा, वरना इंसान का दिमाग क्या है, कुछ भी नहीं है इंसान तो। गुरुजी ने ही हमारे को बुद्धि दी है, बल दिया है, बुद्धि दी है, विद्या दी है, हिम्मत दी है, शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, सद्बुद्धि, सब कुछ A to Z गुरुजी की देन है। इंसान का तो अपना कोई वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे को तो मेरे गुरुजी ने चला रखा है। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मुझे इस बात का, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं गुरुजी की सबसे प्यारी धी हूँ। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, तू मेरी मुट्ठी भर संगत बन चुकी है। मेरे को कभी घमंड नहीं होना चाहिए, ना ही मैं करना चाहती। मैं तो गुरुजी का शुक्र अदा करती है, मालिक हुए गुरुजी महाराज, आपकी असीम कृपा हुई जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत चुना। गुरुजी, मुझे कभी भी इस बात का घमंड मत होने देना गुरुजी। मैं तो लख लख बार शुक्राना करती हूँ उस दिन का कि जब मैं आपकी संगत बनी, आपने मुझे इस लायक समझा। और ये तो कभी सोचना भी मत गुरुजी कि मैं आपका शुक्राना करना भूल जाऊं। मैं तो आपसे अरदास करती हूँ कि कोई भी ऐसा दिन ना हो कि मैं आपके शुक्राना ना करूं, और कभी भी वो दिन ना आए कि मैं आपको भूल जाऊं। गुरुजी, हम फिर भी मूर्ख नादान लोग हैं, हम आपको भूल वाला हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप तो हमारे माता पिता हो। गुरुजी, आप अपना हाथ मत छोड़ना, मेरी बाँह मत छोड़ना गुरुजी, हमेशा मेरी बाँह पकड़ के रखना। और जितना मैं गुरुजी का गुण गाऊँ कम है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूं। गुरुजी ने ही सारा जीवन संवार रखा है। गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बस आप मन प्रार्थना करो, पुकार करो, बस गुरुजी आपसे आपके मन का भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं। आप सच्चे दिल से गुरुजी को प्यार करो, रब को प्यार करो, उनसे कुछ मांगो नहीं। आपने गुरुजी को दिल से प्यार किया, उनका शुक्राना किया, गुरुजी को सब पता है आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। कई बार गुरुजी कहते हैं कि जो तू मांगती हो तेरे को अभी नहीं दूंगा, जब सही टाइम आएगा तब दूंगा। मैंने गुरुजी को बहुत सारी अरदास लगा रखी है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने भाई बहन की सेहत के लिए। मुझे पता है गुरुजी
जो ठीक होगा वो सही समय आने पे देंगे। और गुरुजी पे हमारे पे मतलब पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है मुझे गुरुजी कि जब सही समय आएगा वो देंगे। और अभी गुरुजी ने कमी क्या कर रखी, गुरुजी ने सब कुछ दे रखा है। ये जो जीवन चल रहा है इतने अच्छा बढ़िया जो जीवन चल रहा है वो गुरुजी की तो देन है। क्या ये रहमत गुरुजी की कम है कि हम सांस ले रहे हैं, हम बीमारियों से मुक्त हैं, हम कष्टों से हमें बचा रहे हैं गुरुजी, मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से बचा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा वरदान है, ये बहुत बहुत बड़ी मेहर है जो गुरुजी ने हम पे करी है। इस मेहर के लिए, इस असीम कृपा के लिए गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना संगत जी, लख लख बारी शुक्राना। हम जो सांस ले रहे हैं आज और बीमारी से मुक्त जीवन जी रहे हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं, सिंपल जीवन जी रहे हैं, ये ऐसा वरदान है जो गुरुजी की मेहर से ही मिला है। वरना आज के कलयुग में इतने बीमारियां हैं, इतनी मुसीबतें, तकलीफ़ें हैं कि हर इंसान किसी न किसी मुसीबत कष्ट को झेल रहा है। लेकिन जो गुरुजी की संगत है वो खुशकिस्मत है, वो सौभाग्यशाली है कि गुरुजी हैं जो उनको हर कष्ट से निकाल रहे हैं। गुरुजी का मैसेज ये भी आया था, नीवा रहकर चल। गुरुजी मेरे को किसी बात का घमंड नहीं, बस मैं किस बात का घमंड करूं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरे पास क्या है, मैं अपना खुद के, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे को तो जो भी कुछ मैं हूँ वो आप ही की देन हूँ। मैं तो बस भगवान का शुक्र करती हूँ कि बस आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपनी संगत बना लिया। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी आपका हर पल, हर क्षण, हर घड़ी शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना गुरुजी। अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना, चाय प्रसाद पिलाने का शुक्राना। गुरुजी का भी संदेश आया था कि मैं तेरे को बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलवाना चाहता हूँ। गुरुजी मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया बड़े मंदिर गए हुए, और मैं सच में बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ। तो मेरी आपसे अरदास है कि मुझे मेरे पति और मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाइए। मेरा वो बहुत सौभाग्यशाली दिन होगा जब मैं आपके दोबारा दर्शन करूँ, आपकी पूजा करूँ, क्योंकि बड़ा मंदिर वो स्थान है, वो स्वर्ग है जहाँ पर हम अपने पिता से दिल खोलकर अपने मन की बात कर सकते हैं। वो पवित्र स्थान है जहाँ पर आकर सुकून, शांति और नया जीवन मिलता है। जो बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिलता है, वो अनेकों बीमारियों से को दूर करता है। गुरुजी का एक बार मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि रोज़ सत्संग सुनाकर। संगत जी, सच में ये मेरे साथ हुआ कि छोटी मोटी बीमारियां तो गुरुजी के सत्संग सुनने से ही ख़त्म हो जाती हैं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो छोटी मोटी बीमारी होती है ना, जो हल्की फुल्की बीमारियाँ, तो वो तो अगर आप गुरुजी का सत्संग सुनो, रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पियो, उससे ठीक हो जाती हैं। और हमारा जो शरीर है वो तो बीमारियों के, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखें, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो ये जो बड़ा मंदिर है ये सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, दवाखाना है जहाँ गुरुजी का प्रसाद रूपी दवाई हमें मिलती है, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। वो सबसे बड़ी दौलत है, वो सबसे बड़ा खजाना है जो हमारे को नया जीवन दान देता है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे को जल्द ही बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। गुरुजी, मेरे को बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी कि जब मैं बड़े मंदिर आ सकूँ अपने पूरे परिवार के साथ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप फिर से बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, यदि मेरे से आपका सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो या गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, मेरी एक अरदास और है, जो ये आंटी जी हैं अपने इस चैनल पे हमारा सत्संग सुनाती हैं, उनको भी ब्लेस करें। सारी संगत को ब्लेस करें। सारी सत्संग को खुशी की झोलियाँ खुशियों से भर दें और सब पे मेहर करें। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी गुरु नानक देव। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुर परिवार से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिव सहस्त्र। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। शाम को आंटी जी का फोन आया गुरु जी के रूप में, बोली कि ना वंदनवार करना है, गणेश जी की स्तुति करनी है, आप जल्दी आना गणेश उत्सव रामलीला में, रामलीला उत्सव में आना है आपने। मैं वहाँ पे तैयार होके फटाफट पहले मार्केट गई। मार्केट से मैंने अपने घर के लिए सामान लिया। उसके बाद मैं ऊपर गई, फटाफट मैं रेडी हुई और रिक्शा पकड़ के मैं रामलीला उत्सव में वंदनवार गणपति जी के लिए चली गई। वहाँ पे आंटी जी ने रट लगा रखा था साड़ी के लिए, वो चुप हो गई। गुरु जी का ही शुक्राना है कि उन्होंने आंटी जी को चुप करा दिया साड़ी के लिए। मेरा वंदनवार बहुत अच्छा गया। जय गुरु जी। शुक्राना, ये गुरु जी की कृपा से ही हुआ है वंदनवार। फिर मैं थाली आरती की लेके मैंने अंकल जी और आंटी जी को दी, सबने आरती ली। उसके बाद एक आंटी गुरुजी के रूप में आई और बोलती, मैंने तुम्हारे लड़का देखा है, इसको पसंद देख लो, सही लगे तो अपनी फैमिली से डिस्कस करके बता देना। हम दोनों आपस में बैठे। मैं पहले भी उससे मिल चुकी थी, मुझे उसके साथ नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि जो इंसान कंजूसी करता है ना, वो इंसान ना कभी भी ना आगे बढ़ नहीं सकता। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हर हाल में ना थोड़ा बहुत जो भी आपने अर्निंग किया है वो थोड़ा बहुत खर्च करना चाहिए। तो मुझे वो कंजूस लगा और मुझे उसके अंदर ना एक ये नेचर अच्छा नहीं लगा कि जो बात करनी है वो करे, सच बोले, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बैंक में मेरी भाभी जॉब करती है, तो मेरी फैमिली तो अलाउड ही नहीं करेगी, ऐसे 12th पास है और वो भी। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं ना आपको ना अपनी मम्मी से डिस्कस करके बताऊंगी, और मैंने वहीं पर ही बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब मैं रात को अपना फास्ट करके अपने घर जा रही थी, फास्ट को तोड़ के खाना खा के मैं जब रात को घर आ रही थी, तो अंकल जी कहते हैं आओ हम आपस में बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। मैं चली गई, निकल गई वहाँ से और मैं घर आ गई। सुबह सुबह उठी, फ्रेश हुई, माता रानी को मैंने नमन किया, शुक्राना किया गुरु पाक को, और मैं हमारी सोसाइटी में मंदिर है, मैं वहाँ गई। वहाँ पे शिव पार्वती माता को नमन किया, माता रानी को नमन किया। घर आई, घर में मेरे जो मंदिर है उन्हें भी मैंने जोत जलाई, गुरु पाक को और माता रानी को शुक्राना किया। माता रानी ही सब कुछ दे रही है और कोई नहीं दे रहा। एक आंटी जी का फ़ोन आया गुरु जी के रूप में, कह रही क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक है। फिर एक अंकल जी का फ़ोन आया जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ जॉब करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि ना कि अभी मैं इतने ही दे रहा हूँ, बाकी जब मैं अयोध्या से वापस आऊँगा तब मैं आपको सैलरी दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है जी, जो भी आप दोगे उतना ही सही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, कर्म काटने के लिए शुक्राना, अच्छे लोगों से मिलाने का शुक्राना, नेगेटिव लोगों को दूर करने के लिए शुक्राना, सब्र, संतोष, मिठास देने के लिए शुक्राना। मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन जो है वो गुरु पाक के ऊपर छोड़ दिया है। अब वही देखें, जो उन्होंने करना है वही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मेरी अरदास है गुरु जी से, जिन लड़कियों की शादी नहीं उनकी शादी हो जाए नवरात्र में, नवरात्र का पर्व सबका अच्छा जाए, और जितने भी मुझे जानने वाले हैं उनके ऊपर वशीकरण नेगेटिविटी हुई है वो सब ख़त्म हो जाए, मुक्ति मिल जाए, मानसिक विकारता से सबको मुक्ति मिले, सब एक दूसरे के बारे में सोचें, सब एक दूसरे की मदद करें,
सबके जीवन में प्रकाश हो, सबकी उलझने परेशानियां दूर हो, अहंकार और घमंड भी खत्म हो। मेरी अरदास है गुरु जी से कि सबका फाइनेंशियल दिक्कत है वो दूर हो, कर्जा खत्म हो और खुशियों की पोटली गुरु जी महाराज उनके घर के बाहर रख दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं और चमत्कार बताऊंगी जो गुरु जी ने मेरे साथ किए हैं। अंकल जी के स्वभाव में भी चेंज आया है, वो सब शेयर करूंगी मैं आपसे। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे से बात करूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साई। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, शाम मेरी बहुत अच्छी गई। रामलीला उत्सव चल रहा है दशहरा प्लेग्राउंड में, मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने से पहले मैं मार्केट गई। मार्केट से मैंने अष्टमी के लिए जो मुझे सामान लेना था वो लिया। एक आंटी जी का फ़ोन आया कि अशोक वाटिका का आज सीन है, तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके जाने हैं। तो मैं मार्केट गई, मार्केट से मैंने फ्रूट भी लिया। फ्रूट लेने के बाद मैं रामलीला उत्सव में गई। वहाँ पे हमने वंदे मातरम का स्लोगन आता है वो किया अटेंड। उसमें हमने वंदे मातरम सब ने मिलकर किया। जितने भी लोग नीचे बैठे हुए थे और जो स्टेज पे थे सब ने वंदे मातरम किया। उसके बाद वीआईपी बहुत आए हुए थे रामलीला उत्सव में, तो हम खड़े खड़े हमने बहुत सारे वीआईपी लोगों से मिले। उत्सव हमने अटेंड किया। एक अंकल जी गुरु जी के रूप में मुझे मिले। क्या सोचा है, क्या विचार किया? मैंने कहा मेरे घर वालों ने मना कर दिया है, जो आपने मुझे प्रपोज़ल दिया है। शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं फिर सुबह मॉर्निंग में उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होके मैं अपने घर में मंदिर में शुक्राना किया गुरु जी का। मार्केट गई, मार्केट से सामान लेके आई। फिर मैंने माता रानी और भोले बाबा को भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु अनंतम अनंतम। शुक्राना जी, बहुत जो दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। एक आंटी का फ़ोन आया गुरु जी के रूप में, कह रही घर आ जा, मेरे इतनी तकलीफ़ सह रही है। मैंने कहा यार मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो कह रही घर आ जा। तो मैंने कहा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊँगी ज़रूर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब्र भी देते हैं, संतोष मिठास भी देते हैं। अंकल जी का फ़ोन आया गुरु जी के रूप में, मैसेज किया कहाँ पे है? मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। तो वो कह रहा अच्छा ठीक है। शुक्राना है गुरु जी का। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जब भी मैं फ्री होती हूँ यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं। सत्संग में टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी बता रहे थे, अब तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, चिंता ना कर, तेरे रोग सारे कष्ट खत्म होंगे। करवा चौथ से पहले पहले तेरे को खुशखबरी ही मिलने वाली है। और जो मैं तुझे बोल रहा हूँ वो किसी को अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जब सारे काम बन जाएं तब बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु जी। सब्र देने का, मिठास देने का शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे लेके चल रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। हर मुसीबत से मुझे बचा रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। सब्र भी देते हो, संतोष भी देते हो, मिठास भी देते हो। और मेरी संगत जी आपसे प्रार्थना है कि आप वहमों में ना पड़ें। अष्टमी कभी भी आप पूछ सकते हो। दुर्गा माता हमारे हृदय में रहती हैं। आप उन्हें भाव से, प्यार से भोग लगाओगे कभी भी किसी भी समय पे, तो वो स्वीकार करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। प्यार से आप किसी बच्चे को भी खाना खिलाओगे तो वो खुश होता है। ऐसे ही माता रानी है, आप प्यार से उन्हें भोग खिलाओगे तो वो
खुश होंगी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ उनके पास बैठें, बातें करें माता रानी से या गुरु पास। जय गुरु जी। शुक्राने वो आए ही इस धरती पे, भोले बाबा और माता रानी हमारा कल्याण करने, ये सब एक ही शक्ति हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास है जितने भी लोगों की परेशानी वो सब खत्म हो, सफलताएं मिलें, और जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग जाए, फाइनेंशियल दिक्कत ख़त्म हो, कर्जा ख़त्म हो, सबका दिवाली का, दुर्गा माता का त्यौहार सबका अच्छा जाए, सब दिन अच्छे जाएं। मेरी आराधना है गुरु जी से कि जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में कल्याण हो, खुशियों की पोटली उनके घर के बाहर छोड़ दे। और चमत्कार बताऊंगी जो गुरु जी ने मेरे साथ किए हैं। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी नए चमत्कारों से जो गुरु जी ने मेरे साथ किए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये जीवन गुरु जी का है और गुरु जी ने हमारे जीवन में दुख दूर करने के लिए हमें अपनाया है। गुरु की कृपा हम पे बरसी है। गुरु जी का आना हमारे जीवन को दुखों से दूर करता है। मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ। गुरु जी ने जब से हमें जोड़ा है हमारे जीवन की बाधाएं कम हो गई हैं। मैं अपने गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने हमें अपनाया। गुरुजी का शुक्राना जितना किया जाए उससे भी हम उससे ज़्यादा शुक्राना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी की जो हम पे मेहर है वो अनंत है। गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मेरी जो ये यात्रा है वो जून 2023 में शुरू हुई। गुरुजी ने हमें जब मुश्किलों में पाया तो उन्होंने हमें अपने से जोड़ लिया। गुरुजी की कृपा हम पर हुई और हमारे जीवन के दुखों को गुरुजी ने कम किया। गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी की महिमा हम जितना कहें उतना ही कम है। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं। गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना। हम गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं। गुरुजी का नाम मैंने पहले सुना था, मगर उस समय मैं नहीं जान पाई, क्योंकि हम लोग गुरुघर से जुड़े हुए हैं। ग्रंथ साहब की हम लोग वाणी पढ़ते हैं। ग्रंथ साहब से ही हम लोग अपना जीवन, हम लोगों ने बचपन से ही हमने ग्रंथ साहब से ही अपना जीवन जुड़ा हुआ पाया है। गुरुजी ने भी ग्रंथ साहब को ही शब्द वाणी सुनने और अपनाने के लिए कहा है। गुरुजी का शुक्राना। मेरी गुरुजी से जान पहचान पहले मेरी और दोस्तों ने भी बताई थी, मगर मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुरुघर के अलावा कहीं और जाना के लिए राजी नहीं थे। फिर मेरी बुआ जी हैं जो छतरपुर में ही रहती हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी हैं और वो सभी कष्टों को दूर करते हैं। मेरा एक भाई जो फिज़िकली वीक है, तो मुझे उसकी सुधार की इच्छा से मैंने सोचा कि पहले मैं जाके
देख आती हूँ, गुरुजी से दर्शन करके आती हूँ। उसके बाद अपने भाई के लिए जो अच्छा होगा वो हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। यही सोचकर मैं 5 जून को मेट्रो के ज़रिए बड़े मंदिर गई। पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि जाना कैसे है, और मैं मेट्रो से गई और वहाँ पर मैं छतरपुर मंदिर उतरी। वहाँ मेरी बुआ मुझे अपने साथ ऑटो में साथ में लेके गई, और जब मैं गई तो उन्होंने बताया कि बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ जो जल प्रसाद मिलता है और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो मिलता है वो हमें पूरा ग्रहण करना होता है। ये हमारी दवाई है जो हमारे रोगों को काटती है और हमें स्वस्थ और निरोगी बनाती है। तो जब पहली बार जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो वहाँ पर एक अनूठा ही अनुभव, एक अलग ही अनुभव का एहसास हुआ। गुरुजी की जो दिव्य आभा है वो बहुत ही निराली है। गुरुजी ने इतने समय के बाद हमें अपने से जोड़ा। बुआ जी तो वहीं रहते थे, उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पर गुरुजी हैं। वो भी कुछ समय पहले ही जुड़े थे, और उन्होंने जब वो उनसे जुड़े तो उन्होंने अपने जीवन में अनेक चमत्कार महसूस किए, और उन्हीं चमत्कार और ब्लेसिंग को उन्होंने हमें भी शेयर किया। तो उनकी वही ब्लेसिंग और उनके सुनकर हमें भी इच्छा जागी कि गुरु घर के साथ साथ हम गुरु जी के भी जा सकते हैं। एक बार दर्शन तो हम लोग करके आ ही सकते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने सामने बाबे नानक का स्वरूप देखा, तो मैंने स्वयं स्वीकार किया कि मेरे बाबा जी तो यही हैं। गुरु जी और बाबा जी एक ही हैं, और जो हम भेद समझ रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी शिव का रूप भी हैं, गुरु नानक देव जी का भी रूप है। सभी ईश्वर उनमें बसते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने जब हमारे जीवन में कष्ट देखे तो उन्होंने उसके निवारण करने के लिए हमें अपने से जोड़ा। और जैसे ही मैं गुरुजी से हम लोग मंदिर में गए, हमने जोड़ा घर में जोड़े उतारे और टोकन लिया और आगे बढ़े, तो वहाँ पर हमें जल प्रसाद मिला जिसे हमने पूरा ग्रहण किया। आगे मंदिर में हम गए, गुरुजी के हमने दर्शन किए, और शिव जी जी का के दर्शन किए, जिसमें बताया गया था कि संगत इसमें गुरुजी का ही रूप देखती है, और शिव की जो मूर्ति है उसमें भी कई चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं। तो गुरुजी ने हमें अपनाया, गुरुजी का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमें हमारी मुश्किलों से उबारने के लिए, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए हमें अपनाया। जब मैं गुरुजी के यहाँ गई थी तब मेरे पैर में 3 साल से बहुत दर्द था, मेरे पैर की एड़ी में। और जब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जब ग्रहण किया, उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था और एक मीठा था, वो हमने ग्रहण किया। और फिर हम बाहर आ गए। जब मैं घर आई, मेट्रो के ज़रिए ही हम लोग घर आए, तो वहाँ जाके फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं है। मतलब पहली बार जाने से ही मुझे अपने शरीर का जो दर्द था, मेरे पैर का जो दर्द था, वो मुझे एकदम ठीक होता हुआ महसूस हुआ। तो गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने पहली बार में ही मुझे ब्लेस किया। उसके बाद मैं दोबारा नेक्स्ट डे थर्सडे को गई अपने एक फ्रेंड के साथ। उसको मैंने कहा कि गुरुजी हैं और वहाँ पर हम सब के शरीर में कोई भी कष्ट है वो सब चीज़ों का निवारण करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर उनकी जो लैंडलॉर्ड है वो भी गुरुजी का सत्संग करती हैं, और
उन्होंने भी मुझसे कहा है कि जब वो जाएंगे तो मुझे ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आप नहीं गए हो तो आप मेरे साथ चलो। तब वो मेरे साथ गई। हम लोग मेट्रो से ही गए और हम लोग, तब मेरी बुआ जी ने कहा कि तुम जब भी आओ तो मुझे बताना। तो नेक्स्ट सेकंड टाइम भी वो मेरे साथ गए। हम लोग दोनों, मेरी फ्रेंड और मैं और साथ में बुआ जी, हम लोग ऑटो से मंदिर पहुँचे। वहाँ उस दिन हम लोगों ने लंगर प्रसाद हम लोगों को मिला और हमें काफ़ी आनंद का अनुभव हुआ। हमें काफ़ी अच्छा लगा। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरे परिवार को न्यू लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की। मेरे शरीर का रोग गुरुजी ने दूर किया। मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। हर पल वो हमारे जीवन में सुधार करते हैं। मेरे बेटे का उन्होंने कोर्स में एडमिशन कराया, जिसकी प्रैक्टिस जिसमें वो काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं। आज गुरुजी के मतलब काफ़ी टाइम से गुरुजी इंडिकेशन मतलब हमसे कह रहे हैं कि तुम लगातार 7 दिन सत्संग करो और अपने जीवन में सुधार तुम महसूस करोगे। तो मैंने सोचा, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि हाँ करती हूँ। तो आज जन्माष्टमी है। आज मैंने व्रत रखा है और मेरी इच्छा हुई क्यों ना आज से ही हम ये चीज़ मतलब गुरुजी का शुक्राना, जो 7 दिन गुरुजी कह रहे हैं कि अपने जीवन को और अधिक सुधारना चाहते हो तो मेरा शुक्राना करो। मैंने शुक्राना पहले भी किया है, लिख कर भी दिया है और मुझे नहीं पता वो टेलीकास्ट हुआ है या नहीं। हर बार मैं व्हाट्सएप पे नए ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, मगर मैं नहीं समझ पाती कि वो हुआ है या नहीं। अब नए सिरे से मैंने फिर शुरू किया है। अब ये मैं कहाँ अपलोड करूँगी, गुरुजी खुद करवाएंगे और जहाँ भी जिस भी चैनल पे ये अपलोड होगा उनको गुरुजी ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, उनको हर उनकी जो जीवन की जो इच्छाएं हैं गुरुजी वो पूरा करें। और मेरा ये सत्संग आज पहला है। सीरियल से गुरुजी ने 7 बार 7 दिन करने के लिए कहा है। तो मैं नेक्स्ट डे के सत्संग में अपना गुरुजी का नेक्स्ट शुक्राना अदा करूँगी। आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके जीवन में सुख देना, सबको अपने नाम की दात बख्शना। आपका नाम हर दुखों से दूर कराता है, सबको सुख देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।